हाय लिसनर्स, तो अब आज एक कहानी स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट एपिसोड नहीं सुना दो प्लीज उसे सुन ले। टू स्टार्ट करते हैं ऐप। जागृति जागृति, सुबह के 8 बजे बज गए हैं, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मॉम प्लीज मुझे सोने दो ना। आपको तो पता है कल रात आपकी एनिवर्सरी के सरप्राइज के चक्कर में मैं कितनी देर से सोई थी। आज रहने दो ना, आज मैं कॉलेज नहीं जाती। पर बच्चा, नीचे माही डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या माही? इसे तो हर रोज कॉलेज जाने की चुल मची रहती है। मॉम प्लीज सोने दो ना। तभी माही कमरे में दाखिल होते हुए बोली, हाँ मैडम, तेरी तरह मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती तो मुझे भी यूं रोज कॉलेज न जाना पड़ता। और तुझे तो पता ही है, मेरा हिटलर भाई और वह पीयूष का बच्चा, ये दोनों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकती। जागृति ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ बाबा मुझे पता है। चल ये छोड़, ये बता कि वह पीयूष कहाँ है? तेरे साथ नहीं आया? नहीं यार, तू तो जानती ही है उसे और उसके काम को। वह भाई के साथ कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। ईशानी जी ने टोकते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो जाकर फ्रेश होकर नीचे आओ। मैं जा रही हूँ। 1 मिनट मॉम, मेरा सुबह वाला हग। जागृति ने लाड से कहा। ईशानी जी मुस्कुराईं, अच्छा आजा मेरा बच्चा। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। थैंक यू बेटा। चलो अब तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। हाँ मॉम, मैं बस यूं गई और यूं आई। माही ने चहकते हुए कहा, आंटी मैं भी आती हूँ। आपके हाथ के छोले मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ आ जाओ, तुम टेबल पर बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। लव यू आंटी। मुआह। कुछ देर बाद जागृति भी डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, मॉम डैड कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। वे मंदिर गए हैं। तुझे तो पता ही है, आज के दिन वे गरीबों में अन्न दान करने जाते हैं। माही ने पूछा, आंटी तो आप नहीं गईं? क्या बात है? वो बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माही, ऐसा कुछ नहीं है। जागृति शरारत से बोली, मॉम हम यहाँ सिर्फ लड़कियां ही हैं तो आप खुलकर बता सकती हैं। माही, तू होगी इतनी बेशर्म पर मेरी मॉम नहीं बन सकती। माही हंसते हुए बोली, मुझे समझ आ गया, रहने दे जागृति। आंटी पीरियड्स की वजह से मंदिर नहीं गईं। अच्छा, अब तुम दोनों चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करो। तभी पीछे से आवाज आई, ये दोनों ही क्यों? नाश्ता तो मैं भी करूंगा आंटी। ईशानी जी ने मुड़कर देखा, पीयूष कहाँ थे बेटा? बस थोड़ा व्यस्त था, इसलिए देर हो गई। पीयूष ने ईशानी जी के गले लगकर उन्हें विश किया, हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। अंकल नहीं दिख रहे, वे मंदिर गए हैं, माही ने जवाब दिया। तभी जागृति तपाक से बोली, सारी बातें तू खड़े होकर ही कर ले गधे। बैठ भी जा, क्या यहाँ से मारकर भागने का इरादा है? नहीं चुड़ैलों, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मारने भगाने का डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है। मॉम आंटी देखिए, ये फिर से हमें चुड़ैल कह रहा है। ईशानी जी हंसते हुए बोली, अच्छा, और तुम दोनों ने जो इसे अभी गधा कहा था उसका क्या? वैसे गधे भी काफी हटे कट्टे होते हैं, ये पतला दुबला सा लड़का कहाँ से गधा दिखता है? ये सुनकर तीनों लड़कियां और ईशानी जी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा, आंटी आप भी इन सब के सामने मुझे रोस्ट कर रही हो। तभी ब्रिजेश जी ने प्रवेश किया, हाँ, क्यों इस अकेले बच्चे को तुम तीनों मिलकर परेशान कर रही हो? अंकल आप ही समझाए इन 3 नारियों को कि एक अकेले बच्चे का मजाक न उड़ाएं। ब्रिजेश जी ने कंधे उचकाए, हाँ बेटा, पर तुम्हें तो पता ही होगा कि हम पतियों की अपनी पत्नियों के सामने कहाँ चलती है। ईशानी जी ने हंसकर कहा, अच्छा, अगर आपकी बातें हो गई हों तो आप भी आकर बैठ जाइए। जी मोहतरमा, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ब्रिजेश जी बोले। ईशानी जी ने बच्चों से कहा, मैं किचन से आती हूँ, तुम तीनों चुपचाप खाने पर ध्यान दो। जैसे ही बड़े वहां से हटे, जागृति फुसफुसाते हुए बोली, ओए पीयूष, तूने काम कर लिया, क्या वो गिफ्ट ले आया? हाँ, मैं ले आया हूँ।
तभी ब्रिजेश जी वहां वापस आ गए और पूछा, कौन सी खुसुर पुसुर चल रही है तुम बच्चों के बीच? कुछ नहीं डैड, बस यूं ही। तभी ईशानी जी भी खाना लेकर आ गईं। जागृति ने कहा, आप भी बैठिए ना मॉम। डैड आप भी बैठो, हमारा नाश्ता हो गया है, हम आपको सर्व कर देते हैं। नहीं नहीं बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग कॉलेज के लिए निकलो। तभी पीयूष बोला, क्यों जरूरत नहीं है, हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। सबके आग्रह पर ईशानी जी और ब्रिजेश जी बैठ गए। नाश्ते के बाद तीनों बच्चों ने मिलकर वह सरप्राइज गिफ्ट उनके सामने रखा। अंकल, आंटी, ये हमारी तरफ से आपका छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू बच्चों। पर यह है क्या? मॉम, पहले ओपन तो करो। ईशानी जी ने लिफाफा खोला और दंग रह गईं। ये तो हवाई के टिकट हैं, वो भी 1 हफ्ते के स्टे के साथ। तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीयूष ने मुस्कुराकर कहा, हमने अपनी सेविंग्स जोड़ी थी आपके इस खास दिन के लिए। ईशानी जी और ब्रिजेश जी भावुक हो गए और तीनों को गले लगा लिया। थैंक यू बच्चों। हाय, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ब्रिजेश जी देखिए, इन्होंने हमारे लिए पूरा हॉलिडे प्लान किया है। पर जागृति बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगी? ईशानी जी ने चिंता जताई। माही और पीयूष एक साथ बोले, यह अकेली कहाँ रहेगी आंटी? ये हमारे साथ हमारे घर चलेगी। जागृति ने कहा, और मॉम, आज शाम की ही फ्लाइट है, तो आप लोग निकल जाना। मैं कॉलेज से सीधे माही के घर चली जाऊंगी। पर इतनी जल्दी? हमने तो पैकिंग भी नहीं की। वो सब हमने पहले ही कर दिया है मॉम डैड। आपके कमरे में बेड के नीचे बैग्स तैयार रखे हैं। ईशानी जी हैरान रह गईं। अच्छा जी, तो पूरी प्लानिंग के साथ यह सब किया गया है। जी मॉम, अब हम चलते हैं, लेट हो रहा है। आप लोग अपना ट्रिप एंजॉय करना। बच्चे चले गए। ब्रिजेश जी ने मुस्कुराकर कहा, देखा ईशानी जी, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। इतना सब कुछ प्लान किया और हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। ईशानी जी ने गर्व से कहा, हाँ, आपने सही कहा। अब हमारे बच्चे सच में बड़े हो गए हैं। Like, subscribe and press the bell icon for further update and comment for next episode. Bye bye cuties। आज की कहानी बस यही तक।